Dear students, let us discuss first application of the Ampere's law, that is magnetic field inside a long solenoid. बेसिकली सोलिनॉइड क्या होती है? सोलिनॉइड एक हॉलो पाइप होती है और उसके ऊपर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाइंड कर देते हैं। जैसे ये मैंने प्लास्टिक की पाइप ले ली और कॉपर की वायर को इसके ऊपर बाइंड कर दिया, तो ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट जो है ये तैयार हो जाएगी एज ए सोलिनॉइड। हमारा मोटिव क्या है? हम सोलिनॉइड के इनसाइड मान लेते हैं पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो इस मोटिव के लिए हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट को लेकर के एक क्लोज्ड पाथ पी क्यू आर एस पी ड्रॉ करेंगे, ताकि इस क्लोज्ड पाथ के लिए हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई कर सकें, क्योंकि एम्पियर्स लॉ स्पेशली क्लोज्ड सर्किट या फिर क्लोज्ड पाथ के ऊपर ही होल्ड करता है। सो दैट्स वाई फॉर दैट मोटिव वी विल टेक अ क्लोज्ड पाथ पी क्यू आर एस। इस क्लोज्ड पाथ के लिए वैल्यू ऑफ द एम्पियर्स लॉ दैट विल कम आउट एज दिस, B dot dl इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl फॉर n टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड, वो होगी n टाइम्स म्यू 0 i। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है, इस पार्ट को हम अप्लाई करेंगे फॉर द क्लोज्ड पाथ P Q R S P। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम अप्लाई करें फॉर द क्लोज्ड पाथ दिस वन, जो अभी मैं मेंशन कर रहा था सोलिनॉइड का। ठीक, अब क्या होगा, ये पी क्यू आर एस क्लोज पाथ जो है 4 पार्ट से बना हुआ है। तो B डॉट डी एल फॉर द पाथ P से Q प्लस B डॉट डी एल फ्रॉम Q टू R प्लस B डॉट डी एल फ्रॉम R टू S, देन B डॉट डी एल फ्रॉम S टू P। जैसे यहाँ जैसे डायग्राम है, पहले हम B डॉट डी एल को P Q पाथ के लिए सॉल्व करेंगे, प्लस फिर Q R पाथ के लिए, प्लस फिर B डॉट डी एल की वैल्यू R S पाथ के लिए, प्लस देन वैल्यू ऑफ B डॉट डी एल फॉर द पाथ S P। और वही मैंने किया, इन सारे के सारे चारों पार्ट्स को मैं अगर कंबाइन कर दूं देन आई विल गेट ए क्लोज्ड पाथ। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन चारों पार्ट को मिला करके एक क्लोज्ड पाथ ये P Q R S बन रहा है। सो दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्लोज का साइन लगाया है, लेकिन जब आप इस B डॉट डी एल की वैल्यू को 4 पार्ट्स के ऊपर मार्क कर देंगे तो हर पार्ट के ऊपर आपने क्लोज का साइन नहीं डालना है, इंटीग्रेशन के ऊपर क्लोज का साइन नहीं डालना है, क्योंकि पी क्यू पाथ डायग्राम देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना कि क्लोज है। सो दैट्स भाई जब आप B डॉट डी एल की वैल्यू इस पी क्यू पाथ के लिए लिखेंगे तो आप उसके ऊपर क्लोज का साइन नहीं डालेंगे, बी केयरफुल। लेकिन डायग्राम में बेटा अगर मैं P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को मार्क करूं, ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है, सो दैट्स वाई हम सारे के सारे पाथ की डायरेक्शन को P पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो बोला ये सोलिनॉइड है, कॉपर की वायर को वाइंड किया है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I के बराबर। ये करंट की एरो जो है वो करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे बेटा, सॉरी राइट हैंड पाम रूल। तो करंट कैसे आ रहा है, ये इस तरह से कॉइल में राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली इफ कर्वेचर ऑफ द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन केस ऑफ द सोलिनॉइड गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन थंब ऑफ द राइट हैंड इट विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट्स वाई P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये देखो करंट डाउनवर्ड ऐसे, तो P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड में एक्ट करेगा। क्लियर, तभी तो मैंने इस एंड के ऊपर नॉर्थ पोल मार्क किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ को लीव करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब राइट हैंड साइड की तरफ एक्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन पॉइंट को एन एंड को लीव करेगी। क्लियर, इस पी क्यू पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड एंड पी क्यू पाथ की डायरेक्शन सेम, इसलिए दोनों में एंगल 0 डिग्री होगा। इस पी क्यू पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड एंड क्यू आर के बीच में एंगल 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड की तरफ, तो थीटा 90 अप्लाई करना है। आर एस बेटा पाथ आउटसाइड है एंड सोलिनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है 0, तो B 0 लेना है आर एस पाथ के लिए।
देन SP पाथ देखो डाउनवर्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस पॉइंटर की डायरेक्शन में, तो SP एंड मैग्नेटिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलर। तो SP पाथ के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड एंड DL के बीच में एंगल 90 डिग्री लेंगे। SP पाथ एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री। RS पाथ आउटसाइड है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। देन इस PQ पाथ के लिए डायरेक्शन ऑफ B एंड PQ पाथ की सेम, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। इस QR पाथ के लिए QR पाथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो cos 90 डिग्री। Now let us sort out cos 0 डिग्री दैट इज 1, cos 90 0, ये प्रोडक्ट 0 हो गया, ये प्रोडक्ट 0 हो गया, तो बचेगा क्या? अगर इन सभी स्टेप को हम सॉल्व करें, देन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फॉर द पाथ PQRS, ये आ जाएगी इंटीग्रेशन P से Q तक फॉर द पाथ DL, और बाकी सारे के सारे इंटीग्रेशन क्या थी, दे वर इक्वल टू 0। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड B कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, क्योंकि DL है, ये मीन्स चेंज इन लेंथ, इंटीग्रेशन चेंज के ऊपर होती है, जो पार्ट चेंज हो रहा हो। चेंज क्या हो रही है? लेंथ फ्रॉम P टू Q, तो ये बन गए हमारे पास इंटीग्रेशन मीन्स टोटल, DL मीन्स लेंथ कहाँ से लेकर के कहाँ तक, P से लेकर के Q तक। एंड बेटा डायग्राम में हमने P से Q तक टोटल लेंथ जो है वो ली हुई है PQ की, हमने इक्वल टू स्मॉल l, तो वैल्यू अप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। देन वी विल गेट व्हाट, BL इज इक्वल टू N म्यू 0 I, तो ये L डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कैपिटल N ओवर L, ये बन गई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं स्मॉल n है, तो फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू 0 N I। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड। बेटा सोलिनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, एंड सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर ले लें वो मैक्सिमम होती है। देन एजेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का जो होता है वो सेंटर वाली वैल्यू का होता है, हाफ मीन्स सेंटर के ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, आउटसाइड 0 एंड एजेस के ऊपर हार्डली 50%। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।